Hey, finally, it's about time. It's about time कि मेरे जैसा तुच्छ प्राणी भी उस दलदल में छलांग लगाने के लिए तैयार हो जाए जिस दलदल के आसपास भटकने से भी भारतीय मर्द घबराते हैं। जी हाँ, जिस दलदल ने भारतीय नारियों के मन को जकड़ लिया है। आज मैंने भी आखिरकार उस दलदल में खुद को न्योछावर कर दिया। दलदल का नाम के ड्रामा, कोरियन ड्रामा। और मेरा पहला कोरियन ड्रामा होने का ऑनर मिला है ओ माय गोस्ट क्लाइंट को। गलतफहमी मत पालना, अभी मैंने इसका फर्स्ट एपिसोड ही देखा है, वैसे 4 ही एपिसोड आए अभी तक, एंड आई हैव टू से इट वाज प्रीटी गुड। कभी सोचा नहीं था मैं के ड्रामा की तारीफ करूंगा। मेरी मर्दानगी बर्बाद हो चुकी है, बट एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी। काफी टाइम से एनिमे देख देख के मैं भी बोर हो रहा था, मुझे भी कुछ नया ट्राई करना था। एंड व्हाट्स बेटर देन के ड्रामा। एनिमे कम्युनिटी में नाम भले ही खराब हो जाए, लेकिन के ड्रामा तो मेरा देखने का बड़ा मन था। ओ माय गोस्ट क्लाइंट कहानी एक बंदे की जिसका नाम नो होता है, प्रीटी कन्वीनियंट फॉर मी, जो अपनी जॉब छोड़ देता है क्रिप्टो में रुपए इन्वेस्ट करने के लिए। प्रीटी स्टूपिड। और जैसा कि हम सबको पता है इसका रिजल्ट बस एक ही हो सकता है, बर्बादी। जिस बंदे के साथ वो रुपए इन्वेस्ट कर रहा था वही मर गया। इसके बाद हमारे हीरो मिस्टर नो ने उसकी अर्थी पे इसी तरह आंसू बहाए जिस तरह मैंने अपने दोस्त की अर्थी पे बहाए थे, क्योंकि मैंने उसका मर्डर कर दिया, क्योंकि उसने मुझे एग्जाम में चीटिंग नहीं कराई। सैड बट हु गिव्स अ डैम। मूविंग ऑन। अब हमारा हीरो बन चुका है बेरोजगार, नल्ला, छपरी, सैड और थोड़ा सा दड़ुआ भी हो गया। दुख की बात ये नहीं है, दुख की बात ये है कि कहीं ना कहीं मुझे मिस्टर नो में अपने भविष्य की एक झलक दिखाई दी, जो कि एक अच्छा साइन तो नहीं है, बट What can we do? तो कभी तुम्हें मैं सड़क पर नशे की हालत में धुत मिलूं तो कृपया कर हमारी सहायता करिएगा, और अगर उस तरह मेरी सहायता नहीं कर सकते then subscribe। लेकिन अपना हीरो नो मुजिन कर्मठ है। मठ। हमारा हीरो नो मुजिन मेहनती है। नो मुन यार, एक तो नाम बहुत मुश्किल है, मैं एक सरनेम दे रहा हूँ, मुंजी। सो नो मुंजी ने बहुत मेहनत की और एक एग्जाम की तैयारी की, लॉ का समथिंग, आई डोंट नो व्हाट इट वाज, बट लेबर लॉ से समथिंग रिलेटेड, और उसका लाइसेंस लिया। नाउ ही इज अ प्रोफेशनल इन दिस, और वो अपना खुद का बिजनेस खोलता है ऑफ कंसल्टिंग। एंड गेस हाउ इट वेंट? हॉरिबल। बर्बादी के आलम कुछ ऐसे है कि हमारे मित्र को कोरियन मैगी खरीदने के भी रुपए नहीं बचे, लेकिन हमारे हीरो की सिस्टर इन लॉ, जिसका नाम मैं भूल चुका हूँ, तो हम उसे साली ही बुलाएंगे, उसने हमारे हीरो नो मुंजी की बहुत मदद की, और उसके लिए नो मुंजी ने वही किया जो कि एक जिम्मेदार जीजा को करना चाहिए, उसे तनख्वाह ना देना। यस। और मैं तो बताना भूल ही गया, उसको उसकी बीवी छोड़ चुकी है। आई मीन डिवोर्स नहीं हुआ, बट वो अपने मायके जा चुकी है। नल्ले बेरोजगार छपरियों के साथ कोई नहीं रहना चाहता। वेल, मैं होता तो मैं भी छोड़ ही देता, बट क्योंकि मैं लड़की नहीं हूँ और पत्नी तो बिल्कुल नहीं हूँ, तो आई कांट से। मूविंग फॉरवर्ड होता है कुछ यूं, साली जीजा को अपने एक मित्र के पास ले जाती है, फ्यूचर साली का हस्बैंड आई गेस, आई डोंट नो, जो कि खुद एक इन्फ्लुएंसर होता है, जो कि एक ओवर पैट्रियोटिक वीडियोस बनाता है। एक्चुअली बट व्हाट शुड आई कॉल हिम? हाउ अबाउट साली का पट्टा? यस, साली का पट्टा। सो साली का पट्टा आइडिया देता है कि हम कंपनीज को जाके ब्लैकमेल करेंगे जो कि अपने वर्कर्स को अच्छे से ट्रीट नहीं करती है, एंड गेस व्हाट, इट्स अ हिट। सो अपना हीरो निमुंजी, साली का पट्टा और साली तीनों ऐश कर रहे हैं, रुपया ही रुपया, मजे ही मजे। लेकिन लालच एक ऐसी चीज है ना जो कि इंसान को बहुत पुश करती है, कुछ भी करवाती रहती है। देखो मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे भी लालच है आपके प्यार का और व्यूज का और सब्सक्रिप्शन का। प्लीज सब्सक्राइब। चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा। लेकिन मेरे दुख दर्द पीड़ा को इग्नोर करके आगे बढ़ते हुए वो लोग बड़ी फैक्ट्री में जाते हैं, जो कि बड़ी फेमस होती है अपने वर्कर्स को मिसट्रीट करने के लिए, और वो जाते ही वहाँ पर सबसे पहले किससे मिलते? वहाँ पे साली जी सीईओ के बेटे से मिलती हैं, उससे लड़ाई झगड़ा करती हैं कि भाई रुपया दो वगैरह वगैरह, भिखारी लोग। वो लोग अपना टाइम पास कर रहे हैं, और बाहर हमारे हीरो नो मुंजी ने जान बचाई। पता है किसकी? निर्मल भारतीय मजदूर की, हमारे भाई की जान बचाई। नो मुंजी सिर्फ कोरिया के नहीं, हम सबके हीरो हैं। भारत में उनकी मूर्ति बननी चाहिए। मेरी मोदी सरकार से ये मांग है कि नो मुंजी की भारत में मूर्ति बने। उनने निर्मल की जान बचाई। वो अलग बात है कि जान बचाते बचाते खुद मरने की नौबत आ गई, और जब वो मर रहा होता है तो उसकी पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने से गुजरती है, जिसमें वो अपने माता पिता को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट कर रहा होता है। वेरी सेल्फिश, टिपिकल हीरोज। बट आई एम नॉट सेल्फिश, आई एम अ गुड पर्सन। सब्सक्राइब। बंदा इतना सेल्फिश होता है कि उसको समझाने के लिए भगवान को खुद आना पड़ता है। जी, भगवान बुद्ध स्वयं आते हैं अपने चोमू हीरो को राह दिखाने के लिए कि बेटा इतना भी सेल्फिश नहीं होना होता, और ऑप्शन देते हैं कि भाई तू मेरे लिए काम कर या फिर मर जा। भगवान का काम क्या है? भगवान का काम ये कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो मजदूरों की आत्माएं देखेगा जो कि गलत तरीके से मरी हैं, और उनको न्याय दिलवाएगा। प्रीटी गुड, राइट? आई डोंट थिंक आवर हीरो फील्स द सेम। इट्स नॉट क्वाइट ऑप्शन, इट्स काइंड ऑफ ऑब्वियस चॉइस। लेकिन हमारा हीरो बीइंग अ जीनियस इसमें भी सोच रहा है भाई या तो मर जा या जी, तीसरा ऑप्शन तो है नहीं तेरे पास। सोच क्यों रहा है? साइन कर। बेचारे भगवान बुद्ध भी सोचते होंगे यार क्या हीरो, नो डिसाइसिवनेस, अनलाइक यू आर डिसाइसिव, आई नो। सब्सक्राइब। सो हमारा हीरो नो मुंजी साइन कर देता है, इसलिए नहीं क्योंकि उसे किसी को बचाना है, इसलिए क्योंकि वो खुद जिंदा रहना चाहता है। भगवान के सामने भी शर्म नहीं आ रही उसे, तो भगवान उसे धरती पे भेजते हैं अपना एजेंट बना के, टू प्रोटेक्ट इनोसेंट मजदूर्स, इनोसेंट इंडियन मजदूर्स लाइक मी, लाइक यू, लाइक निर्मल। अब इस एपिसोड में तो इतना ही हुआ है, एंड आई एम क्वाइट एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। जो भी होगा उसमें मैं आऊंगा, बताऊंगा, बोलूंगा, टाइम पास करूंगा। तुम भी कुछ ना कुछ कर सकते हो, पता है क्या? यू गेस्ड इट, सब्सक्राइब। वेल, अंटिल द नेक्स्ट टाइम, जितना टाइम मुझे लगता है दूसरा एपिसोड देखने में, आई गेस, तब तक कीप
watching, waiting for me. I don't know. Subscribe.